हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्मार्ट मैथ्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज हम सीखेंगे मैथ्स में 100 में से 100 लाने का सबसे आसान तरीका। 7 स्टेप्स में आप पाएंगे कि हम मैथ्स में 100 में से 100 कैसे ला सकते हैं। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो आपका एक्सपीरियंस अलग भी हो सकता है, लेकिन जो अब तक मैंने आज तक मैंने जो भी सीखा है और जैसे मैंने अपना प्रोग्रेस किया है, जैसे मैंने ये 7 स्टेप्स निकाले हैं और ये 7 स्टेप्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे मैथ्स में 100 में से 100 आसान तरीके से ला सकते हैं। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर कटते नहीं हैं, बनते हैं, अगर आप सही तरीका अपनाते हैं। तो चलो शुरू कीजिए कि कैसे करेंगे, कि कैसे इस 100 में से 100 हम मैथ्स में ला सकते हैं। अगर हम मैथ्स से डर रहे हैं, मैथ्स से भाग रहे हैं, मैथ्स हमें बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है, तो इसमें गलती आपकी नहीं है, आपकी टीचर की है। अगर आपके टीचर बराबर से आपको सिखाते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी कहवत कहावत है कि मैथ्स अगर किसी का अगर मैथ्स से स्टूडेंट्स डर रहे हैं, मैथ्स से भाग रहे हैं, तो उसमें टीचर का कसूर है, स्टूडेंट्स का नहीं। तो आज हम सीखेंगे कि सबसे पहला स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहला स्टेप्स है फॉर्मूला। तो हर चैप्टर के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेकिन रटकर नहीं, समझकर। जैसे उदाहरण तरीके से एक ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद करने से काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये आया कहाँ से और कहाँ काम लगेगा। तो एक अलग कॉपी बना लो जिसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखो और हर दिन 10 मिनट सिर्फ उसी की रिवीजन करो। एक बार आपको फॉर्मूला याद हो जाएगी, उसका उसके पीछे हर एक टर्म्स का मीनिंग अगर आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको बहुत आसानी रहेगी कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने में। और सेकंड स्टेप अगर हम लेंगे तो नहीं, सेकंड स्टेप है कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, हर लोग जितने भी वीडियोस आप देखेंगे सब लोग बताएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नहीं तो फॉर्मूला भूल जाओगे। लेकिन कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं करना है, पहले फॉर्मूला याद करना है, फिर हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला सबको आता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पर अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग नहीं पता है, ओके, डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग नहीं पता है, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि रूट्स रियल है या इमेजिनरी। तो कॉन्सेप्ट पढ़ते समय हमेशा ये सोचो ये क्यों है, सिर्फ क्या है मत सोचो कि क्यों है, वाई। तो अगर हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो और भी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 है कि हम मोस्ट इजी एग्जाम्पल्स से शुरुआत करेंगे। सो शुरुआत में हमें दिमाग में वार्म अप होता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में पहले हम साइन थीटा और कॉस 60 ऐसे सिंपल वैल्यूज पर क्वेश्चन करेंगे, ओके। और हर बार इजी एग्जाम्पल के बाद कॉन्सेप्ट वापस दोबारा पढ़ेंगे कि क्यों साइन थीटा और कॉस 30, साइन 60, कॉस 60 हमने क्यों लिया, तो वापस हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। सो ऐसा करने से फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट का लिंक और मजबूत होता है और इजी एग्जाम्पल सॉल्व करने से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये मेरा तरीका है, आप अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जब ये तरीका अपनाया तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा था और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था। अभी स्टेप 4 है मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स। तो अभी कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया है, तो चलो टफ क्वेश्चंस पर जाते हैं। जैसे कि अलजेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री में वो क्वेश्चंस करो जिनमें 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो। अगर अटक जाओ तो वापस हम कॉन्सेप्ट की तरफ वापस जाएंगे कि अभी ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है तो हम क्या करेंगे, तो वापस उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो वापस हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। जैसे लाइफ में भी होता है ना कि हम अगर और जब भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हम आ जाते हैं और वो अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो फिर इजी सिचुएशन हमें लगता है इजी तो हम आराम से कर पाएंगे। तो वैसे ही अगर हम डिफिकल्ट सिचुएशन अगर हम पार कर लेंगे तो फिर इजी सिचुएशन हमें और इजी लगेगा। और हर बार अभी ये डिफिकल्ट है तो अगर हमें नहीं आएगा तो हमें और किसी की मदद लेनी पड़ेगी कि क्यों ये नहीं आ रहा है, कहाँ पे मैं अटक रही हूँ, तो मुझे वापस कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। फिर मुझे वापस एक कठिन सवाल के बाद मुझे वापस नोट करना है मेरी गलती कहाँ की, मैंने कैसे सुधारी, और वापस मैं अपने फ्रेंड्स के पास या टीचर्स के पास जाके मुझे पूछना है कि कैसे मैं ये सुधारूँ, कैसे मैं
ये सॉल्व करूँ और मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है। कभी भी पूछने से घबराना नहीं है। देखिए, अगर हमें सीखना है तो पूछना तो पड़ेगा ही। अगर हम नहीं पूछेंगे और हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे और हमारी पुरानी जो डाउट्स है वो अगर क्लियर नहीं होगी तो हम आगे का भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, सीखना है, तो आपको सवाल पूछने बहुत ही ज़रूरी है। और आप अपने दोस्तों के पास जाइए, अगर आपके कोई ऐसे दोस्त नहीं है तो टीचर्स के पास जाइए, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और वापस वो जो गलती है उसे सुधारे, और वही असली लर्निंग है। और मैंने एक नोट बनाने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि जो गलती की है उसकी नोट बनाइए कि मेरी गलती कहाँ हुई है, मेरे कौन से पार्ट वीक हैं, तो मैं वहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे वापस हम इजी जो क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे जाएंगे ताकि हमारा दिमाग वापस रिलैक्स हो जाए और एक्यूरेसी बढ़े और कॉन्फिडेंस बढ़े। अब ये क्वेश्चंस पहले से भी आसान लगेंगे क्योंकि आपने टफ वाले क्रैक कर लिए हैं, तो इजी क्वेश्चंस के बाद तो फिर इजी लगेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बाद इजी क्वेश्चंस तो आपको इजी लगेंगे। फिर वापस हमें कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है और रिवाइज कर लेना है। तो ये रिवीजन ब्रेन को लॉन्ग टर्म मेमोरी देगा क्योंकि हर बार हम कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा एक बार इजी क्वेश्चन के बाद कॉन्सेप्ट, वापस डिफिकल्ट क्वेश्चन के बाद माइंड को एक एक चैलेंज मिलती है कि हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब फिर वापस हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, फिर वापस इजी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, वापस हम कॉन्सेप्ट, तो ऐसे 3 बार हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। और अभी 6 स्टेप है डिफिकल्ट एग्जांपल्स। वापस जो डिफिकल्ट एग्जांपल्स हैं वहाँ पे जाइए। जैसे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं एक्सरसाइजेस, उसमें 17 या 25 या 26 जैसे 2-3 कॉन्सेप्ट उसमें साथ मिक्स हैं, तो वैसे हम डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स को दोबारा सॉल्व करेंगे। अभी टफ क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कहाँ गलती हुई है, क्यों हुई है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट की ओर बार बार लौटना आपको परफेक्शन देता है। तो हर कठिन सवाल के नीचे लिखो फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई हुआ है, कौन सी ट्रिक हमने यूज की है, ये सारे हमें रिवाइज हो जाते हैं। और जैसे ही ये सब हो जाता है, लास्ट स्टेप इज मॉडरेट एग्जाम्पल्स, जो इजी से थोड़े ऊपर है, डिफिकल्ट से थोड़े मीडियम है। तो अब आता है ये लास्ट मॉडरेट लेवल एक्सरसाइजेस। तो आखिरी और सबसे काम का स्टेप है मॉडरेट लेवल, यानी एग्जाम पैटर्न वाले क्वेश्चंस। अब तक आपने फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, इजी, डिफिकल्ट सब कर लिया है। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए रिवीजन जैसे लगेंगे। तो उदाहरण के जैसे प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स, ऐसे सॉल्व कीजिए क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद उसमें लिखना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कौन सा फॉर्मूला हमने, कौन सी टिप, कौन सी ट्रिक हमने यूज की है। तो ये सारे अगर हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो ये सारे स्टेप्स मैंने अपनी जो जितनी भी लाइफ में मैंने जितने एग्जाम्स दी है, जितने मैंने मेरे एक्सपीरियंस, ये सारे मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं ये स्टेप्स यूज करके आगे बढ़ती हूँ। जस्ट मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ 7 स्टेप्स कौन से हैं। एक फॉर्मूला समझो, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तीसरा इजी एग्जाम्पल से शुरू करो, फिर डिफिकल्ट एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर इजी पे जाइए, फिर डिफिकल्ट पे जाइए, और लास्ट में मॉडरेट लेवल प्रैक्टिस कीजिए। हर बार कॉन्सेप्ट पर लौटो तो मैथ्स आपको याद नहीं, समझ आने लगेगी। तो स्मार्ट मैथ्स विद नम्रता, जहाँ मैथ्स समझ आता है, याद नहीं करना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सब लाए मैथ्स में 100 में से 100। थैंक यू।